तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कूडो सपनों की दुनिया में चला गया होता है और वहाँ पे बहुत सारे पिशाच होते हैं। वो उन सभी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मियो कूडो के बगल में लेटी होती है। अराता मियो से कहता है तुम्हें कूडो के आत्मा को ढूंढ कर लाना होगा। इसके बाद मियो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और वो सपनों की दुनिया में पहुंच जाती है। तभी सीन चेंज होता है और वो एक अलग ही जगह में होती है। वो जान पाती है वो साइमोरी भवन होता है। वो घर के अंदर जाते हुए वो उसी जगह में पहुंच जाती है जहां पे उसे किडनैप करके रखा गया था। वो देखती है वहीं पे पुरानी वाली मियो होती है। दूसरी तरफ कुडो एक एक करके सारे पिशाचों को मार रहा होता है। तभी एक पिशाच के हमले से उसका हेयर टाई खुल जाता है। वो उसके शक्ति से सारे पिशाच को एक साथ खत्म कर देता है, लेकिन वो थक चुका होता है। इस तरह पुरानी वाली मियो मियो से कहती है तुम मिस्टर कुडो से अब कभी नहीं मिल पाओगी क्योंकि तुम उनके लायक ही नहीं हो। तुम फिर से अकेली रह जाओगी। वैसे ये तुम्हारे लिए आसान होगा। सारी जिंदगी तुम ऐसे ही तो थी। तुमने सिर्फ उनको ठुकराया है। तुम्हें तो सिर्फ दिल दुखाना आता है। तुम्हारी वजह से आज उनका ये हालत है। जो भी तुम्हारे करीब आता है उसे सिर्फ दुख मिलता है। इसीलिए तुम्हें मिस्टर कुडो से दूर ही रहना चाहिए। नियो कहती है तुम जो भी कह रही हो वो सही है, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे मिस्टर कुडो के साथ रहना चाहिए। पुरानी मियो कहती है क्योंकि अब तो तुम्हारे पास दिव्य शक्ति है। मियो कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, दिव्य शक्ति मिलने से पहले भी। पुरानी मियो कहती है खुद से कितना झूठ बोलोगी। तुम्हारी जिंदगी आसान होगी अगर तुम अकेले रहोगी। मियो कहती है तुम गलत हो। पुरानी मियो कहती है बंद करो अपनी बकवास, और वो मियो के ऊपर हमला कर देती है। मियो कहती है मुझे लगता था मेरी किस्मत में यही लिखा है, लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ वो सच नहीं था। पुरानी मियो कहती है अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने हमेशा हार मानी है और तुम वही करोगी। तुम ऐसे ही हो। तुमने मिस्टर कुडो का दिल दुखाया है। वो तुम्हारी वजह से इस हाल में है। इसके बाद मियो आगे बढ़ने लगती है। वो कहती है अब मैं हार नहीं मानूंगी। मैं मिस्टर कुडो के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। तभी एक रोशनी आती है और उसका किमोनो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। वो पुरानी मियो को गले से लगा लेती है और देखते ही देखते पुरानी मियो गायब हो जाती है। तभी मियो के हाथ में रोशनी आती है। वो देखती है उसके हाथ में कुडो का हेयर टाई होता है। इसके बाद मियो कुडो के पास पहुंच जाती है। वो उसे कहती है आप पीछे रहिए। वो उसके शक्ति से सारे पिशाचों को ख़त्म कर देती है। मियो उसे कहती है देरी के लिए माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपको वापस ले जाऊंगी। अगले सीन में हम देखते हैं महाराज मिकाडो अपने लोगों से कहता है क्या हुआ, वो मरा या नहीं। उसके लोग कहते हैं महाराज उसवा परिवार की एक औरत हमारे रास्ते में आ रही है। इसके बाद मिकाडो उसका शक्ति का इस्तेमाल करता है जिससे कि सारे पिशाच एक साथ मिलकर एक बहुत ही खतरनाक पिशाच बन जाते हैं। मिकाडो कहता है दोनों तैयार हो जाओ मरने के लिए। इसके बाद वो पिशाच उन दोनों की तरफ आने लगता है, लेकिन मियो अपनी शक्ति से उस पिशाच को भी ख़त्म कर देती है। और दूसरी तरफ मिकाडो के यहाँ भी ब्लास्ट होता है। इसके बाद मियो और कुडो एक बहुत ही सुंदर जगह में होते हैं। मियो उसे उसका हेयर टाई देती है। वो कहती है इसी ने मुझे रास्ता दिखाया आप तक पहुँचने के लिए। आप कहें तो इसे पहना दूँ? कुडो कहता है हाँ। मियो उसे बांध देती है। मियो कहती है उसवा भवन में मैंने जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। सच तो ये है कि मैं आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहती हूँ। कह दीजिए कि मैं आपके साथ रह सकती हूँ। कुडो कहता है मैं भी हमेशा से यही चाहता था कि अगर तुम भी राज़ी हो जाओ तो हम दोनों साथ रहेंगे। मियो कहती है हाँ मैं राज़ी हूँ। इसके बाद कुडो उसे गले से लगा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों वापस आ चुके होते हैं। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं पे गोडो कुडो को देखकर रोने लगता है। तभी मियो देखती है आराता वहाँ से जा रहा होता है। तभी मियो उसे कहती है क्या आप घर जा रहे हैं? आराता कहता है अब तुम्हें मेरी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं घर जा रहा हूँ। मियो कहती है पर मैं आपके साथ घर नहीं जा सकती। आराता कहता है कोई बात नहीं, तुम हमेशा हमारी खानदान की हिस्सा रहोगी। तभी कुडो आता है। वो कहता है उम्मीद है किसी दिन फिर से लड़ेंगे,
लेकिन उस दिन हारूंगा नहीं। अराता कहता है, ज़रूर, जब भी तुम तैयार हो तो आ जाना। अब मैं चलता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं ताकाइतो ओकाइटो से कह रहा होता है, महाराज मिकाडो अपनी शक्ति खो चुके हैं। भविष्य ना देख पाने के डर ने उन्हें पूरी तरह से खा लिया है। उस कब्र को खोलकर उन्होंने कई जिंदगियां दांव पर लगा दी। एक ना एक दिन उन्हें इन सब का हिसाब देना ही होगा। इसके बाद मियो और कूडो घर पहुंच जाते हैं। मियो कहती है, आखिरकार हमारी ज़िंदगी में सुकून वापस आ गया और मेरे बुरे सपने भी ख़त्म हो गए। अब रात में नींद भी अच्छी आती है। मिस्टर कूडो और मैं साथ बैठकर खाना खाते हैं और एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। अब जाकर मुझे खुशी का असली मतलब पता चला है। और इस तरह से ये एपिसोड एंड हो जाता है।